सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलती है राहें, किसी के वास्ते कहाँ बदलती हैं राहें। तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। इसी प्रकार आज की क्लास का आगाज़ करता हूँ और मैं आप सभी दोस्तों का सोडा उत्कर्ष क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। हमने पॉलिटिक सब्जेक्ट को शुरू कर रखा था और मैंने संवैधानिक विकास पढ़ा रहा था और संवैधानिक विकास के तरीके से मैंने आपको सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा दिया था। उसके बाद में 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया था। उसके बाद में 1793 में चार्टर एक्ट पढ़ाया था। उसके बाद में 1813 पढ़ाया था चार्टर एक्ट। फिर 1853 पढ़ाया था। फिर 1857 की क्रांति आ जाती है और क्रांति आने के बाद में मैंने 1858 पढ़ाया था और फिर मैं 1861 पढ़ा चुका था। फिर 1892 में भी एक आया, उसको भी पढ़ा चुका था। तो ये मैं इतना करा चुका हूँ। 1892 का जो आया था एक्ट, उसके बाद में आता है मेरे दोस्त ये वाला, कौन सा, भारत परिषद अधिनियम 1919। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। भारत परिषद अधिनियम 1919, सॉरी दोस्त, यहाँ 1919 नहीं है, 1909 है। भारत परिषद अधिनियम 1909, सॉरी, भारत परिषद अधिनियम 1909। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। तो इस प्रकार से हम बातें कर रहे थे। तो अब आगे देखो, भारत परिषद अधिनियम 1909 क्या कहता है। सबसे पहले ये बात आ गई थी, हमने कहाँ तक हम पहुँच गए थे। यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता आ गई थी और कांग्रेस और सरकार के बीच में द्वंद्व चलने लगा था। और इसी को देखते हुए ये भारत परिषद अधिनियम 1919 आया कि भाई हम अब आपके कुछ सुधार करें, इंडिया के अंदर कुछ सुधार करें। और सुधार करने के लिए अंग्रेज़ों ने भारत परिषद अधिनियम 1919 को इंडिया के अंदर भेजा। अब देखो, मैंने आपको पीछे बताया था कि यहाँ दो चीज़ें होती, ये वहाँ पर क्या है सचिव, यहाँ पर क्या है वाइसराय। दो चीज़ें आपको दिमाग के अंदर हमेशा रखनी है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम ये है मार्ले मिंटो सुधार। इसका दूसरा नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब देखो, इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले उस समय का जो लॉर्ड मार्ले था, लॉर्ड मार्ले था, वह क्या था, भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव था मेरे दोस्त। भारत राज्य सचिव था कौन, मार्ले। और जो मिंटो था वह भारत के अंदर क्या था, वाइस राय था, वाइस राय था। यानी भारत परिषद अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। मार्ले था भारत राज्य सचिव,
भारत राज्य सचिव कहाँ बैठता है ये बताओ मेरे दोस्त? ब्रिटेन के अंदर बैठता है। ब्रिटेन की जो मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद के अंदर यह निर्धारित किया गया, एक हम मंत्री बनाएंगे और उस मंत्री का काम होगा भारत की जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था होगी, प्रशासनिक व्यवस्था का जितना भी कार्य होगा वह इस भारत राज्य सचिव के अंडर में होगा। और वाइसराय इसलिए बनाया गया कि भारत के अंदर वाइसराय बैठेगा और भारत के अंदर जितनी भी प्रशासनिक होगी कार्य यह इस वाइसराय के अंदर होगा। ये बात, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और इसे देखते हुए कांग्रेस की स्थापना के कारण, कांग्रेस के द्वंद्व के कारण और इसे देखते हुए क्या किया गया, यह लाया गया भारत के अंदर 1919 में भारत परिषद अधिनियम 1919 ये सुधार लाया गया था भारत के अंदर, और जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले था भारत राज्य सचिव और मिंटो था वाइसराय। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से क्या सुनना है, ध्यान से दोस्त ये सुनना है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी वह इम्पोर्टेंट चीज़ एक थी। वो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे दोस्त क्या थी? यहाँ चुनाव के बारे में इसके अंदर बताया गया था। अब बात ये सर दोस्त, चुनाव के बारे में क्या बताया गया था? तो देखो यहाँ पॉइंट लगाओ, चुनाव के बारे में बताया गया था। चुनाव कि भाई चुनाव किस प्रकार किया जाए ये चीज़ें बताई गई थी। और इसमें ये बता दिया गया था कि चुनाव व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था। यहाँ चुनाव में क्या अपनाया गया था दोस्त? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था। अब बात आती है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होती क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होती क्या है? तो इस अधिनियम के माध्यम में से भारत के अंदर चुनाव की बात कही गई और चुनाव की बात कही जाने पर व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। अब देखो ये लाने वाला कौन था? मिंटो। तो मिंटो को क्या कहा जाता है? इसका जनक कहा जाता है। ये बात ध्यान रख लेना, जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? मिंटो को। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? मिंटो को। इसके माध्यम से क्या काम हुआ? मुस्लिम जो वर्ग था, मुस्लिम जो जनसंख्या थी, मुस्लिम वर्ग के लिए क्या किया गया? अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई। मुस्लिम वर्ग के लिए निर्वाचन व्यवस्था, यानी मुस्लिम वर्ग को अलग आरक्षण दे दिया गया था और उसकी एक अलग व्यवस्था बना दी गई थी, यानी पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर दी गई थी, यानी सांप्रदायिक के आधार पर निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। मुस्लिम वर्ग के लिए निर्वाचन व्यवस्था अलग कर दी गई थी। मुस्लिम वर्ग के लिए निर्वाचन व्यवस्था की अलग से व्यवस्था कर दी गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन है? मिंटो। अब ध्यान से सुनो, जो वाइसराय होता था, वाइसराय की जो कार्यपालिका में जो सदस्य होते थे, जो कार्य परिषद होती थी, उसमें जो सदस्य होते थे, मैंने कहा था उसमें 3 सदस्य भारतीय पहले भी ले चुके थे, लेकिन वह सरकारी नहीं थे। इस बार सरकारी लिया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम व्यक्ति था जो वाइसराय की परिषद में आया। तो वाइसराय की कार्य परिषद में
प्रथम भारतीय को लिया गया, भारतीय, और किसको लिया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लिया गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लिया गया था। बाद में इसको लॉर्ड की उपाधि दी गई थी, बाद में इसको उपाधि किसकी दी गई थी, लॉर्ड की उपाधि दी गई थी, बाद में इसे लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्त, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक बार इसे नोट करो। एक बात और नोट कर लो, जगह होगी। जैसे मैंने बताया था कि जो भारत राज्य सचिव होता है, जो भारत राज्य सचिव ये मार्ले था, मार्ले भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य होते थे। पहली बार उस 15 सदस्यों के अंदर, उस 15 सदस्यों के अंदर पहली बार उस 15 सदस्यों के अंदर 2 भारतीयों को रखा गया। पहली बार उस 15 सदस्यों के अंदर 2 भारतीयों को रखा गया। वह 2 भारतीय कौन कौन थे, वह 2 भारतीय कौन कौन थे, केसी गुप्ता कौन था, पहला व्यक्ति कौन था, केसी गुप्ता, और दूसरा व्यक्ति कौन था, दूसरा व्यक्ति था एच.एस. विलग्रामी, एच.एस. विलग्रामी। तो ये 2 व्यक्ति थे। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब ध्यान से सुनो, ये उधर दिख रहा है ना दोस्त, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, भारत परिषद अधिनियम 1919 आया, वह उसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मार्ले भारत राज्य सचिव था, मिंटो वाइसराय था। सबसे पहले बात, इम्पोर्टेंट बात है, चुनाव की बात की गई। चुनाव में प्रणाली सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक मिंटो को कहा जाता है। मुस्लिम वर्ग के लिए निर्वाचन व्यवस्था अलग से निर्धारित की गई, ठीक है, जिससे भारतीय ज़्यादातर आबादी नाराज हुई इस चीज़ से, वो मैं आगे बताऊंगा। वाइसराय की कार्य परिषद में प्रथम भारतीय चुने गए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे और सरकारी चुने जाने वाले प्रथम थे। सरकारी, ये क्या थे, सरकारी थे, गैर सरकारी नहीं थे, ये सरकारी सदस्य थे। प्रथम सरकारी भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इसे बाद में आगे जाके लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। और मैंने कहा था भारत राज्य जो सचिव होता है उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य होते हैं। उस 15 में पहली बार 2 भारतीयों को शामिल किया गया। वह 2 भारतीय थे, केसी गुप्ता, एच.एस. विलग्रामी, केसी गुप्ता और एच.एस. विलग्रामी। इसे एक बार नोट करो। उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा मेरे भाई। राम जी से कहते ना जैसी आगे देखो। इसके बाद में आया भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1919
भारत शासन अधिनियम 1919 और इसके बाद में आया था 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 इसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्योंकि जो मॉन्टेग्यू था वह था उस समय भारत राज्य सचिव, और जो चेम्सफोर्ड था वह इंडिया का वाइसराय था। और मॉन्टेग्यू जो था वह था भारत राज्य सचिव। तो देखो, भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ रहे हैं। मॉन्टेग्यू है वह भारत राज्य सचिव है, और जो चेम्सफोर्ड है वह क्या है? वाइसराय। भारत के अंदर कौन है? वाइसराय है। अब देखो इसके अंदर हुआ क्या है। ये आया था भारत शासन अधिनियम 2019 कि भारत पर किस प्रकार ये शासन व्यवस्था कैसी हो, उसके लिए 1919 के अंदर यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें कहा गया कि भाई 10 साल बाद में इसकी क्या होगी? जांच होगी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि 10 साल बाद में इसकी क्या करेंगे? जांच करेंगे। ये बात इसमें लिखी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 में ये बात लिखी गई थी कि 10 साल बाद में इस सुधार की जांच की जाएगी कि ये किस प्रकार काम कर रहा है। अर्थात यानी 1929 के अंदर इसकी जांच होनी चाहिए थी। ये बात याद रख लेना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इसमें सुधार में इम्पोर्टेंट चीज़ें 3 आती है, जिसमें देखो फर्स्ट चीज़ क्या आती है? फर्स्ट चीज़ आती है कि प्रांतों में द्वैध शासन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रांतों में द्वैध शासन कौन से अधिनियम द्वारा लगाया गया? भारत शासन अधिनियम 1919। प्रांतों के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित कर दी गई थी। द्वैध शासन यानी डायरची क्या स्थापित कर दी गई थी दोस्त? डायरची यानी द्वैध शासन। अब द्वैध शासन होता क्या है? द्वैध शासन यानी कुछ प्रांतों को वो था वाइसराय को दे दिया गया था, वाइसराय, और कुछ क्या दे दिया गया था? भारतीयों को दे दिया। यानी प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लग गया था। 2 भागों में तोड़ दिया गया था वाइसराय। 2 भागों में तोड़ दिया गया था, जहाँ ऐसी जो चीज़ें थी जहाँ से रुपये आते हैं वह वाइसराय के अंडर में चली गई, और ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर रुपये लगाए जाते हैं वो भारतीयों के अंडर में कर दी गई थी। जैसे मान लो राजस्व या पुलिस, यानी वाइसराय के अंडर में जो राजस्व की शक्ति थी, राजस्व और जो पुलिस थी ये इसके अंडर में कर दी गई थी। और जो शिक्षा होती है वह शिक्षा है, और स्वास्थ्य
स्वास्थ्य ये भारतीय मंत्रियों के अंडर में कर दिया गया था। कहने का मतलब है प्रांतों के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित कर दी गई थी। द्वैध शासन का मतलब होता है कुछ शक्तियां वायसराय को दे दी गई थी, कुछ शक्तियां भारतीय मंत्रियों को दे दी गई थी। वायसराय को दे दी गई थी राजस्व और पुलिस की व्यवस्था। यहाँ राजस्व से रुपये आएंगे, पुलिस व्यवस्था से रुपये आएंगे, वायसराय के पास जाएंगे और जहाँ पर रुपये लगाने चाहिए थे, जैसे शिक्षा पर रुपये लगाओ, स्वास्थ्य पर, वह भारतीयों को दे दिए गए थे कि जहाँ से रुपये आते हैं वो तो हमको दे दो और जहाँ पर रुपया लगाया जाए वो आप खुद रख लो। ऐसी कंडीशन पैदा कर दी गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। अब देखो दूसरी कंडीशन कैसी की दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या कर दिया गया था केंद्र के अंदर, क्या ये प्रांत के अंदर है, ये ध्यान रख लेना मेरा भाई। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में लगाया था, केंद्र के अंदर द्वैध शासन 1935 में लगाया गया था। केंद्र के अंदर द्वैध शासन 1935 में लगा था, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन 1919 में लगा था। और केंद्र में द्विसदनात्मक द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित कर दी गई थी। केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित कर दी गई थी। अब बात आती है द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या होती है। तो देखो, जैसे जो केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद जो थी, केंद्रीय जो विधान परिषद थी उसे तोड़ दिया गया था। केंद्रीय विधान परिषद को दो भागों में तोड़ दिया गया था। पहला भाग हो गया था राज्य परिषद और दूसरा भाग हो गया था विधानसभा। ये तोड़ दिए गए थे। यह था निम्न सदन और यह था उच्च सदन। इस प्रकार से केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है वह भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से लाई गई थी। अब ध्यान से सुनो, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया था, डायची व्यवस्था लगा दी गई थी। केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था लगा दी गई थी। केंद्रीय जो विधान परिषद बनाई गई थी उसको दो भागों में तोड़ दिया गया था, राज्य परिषद और विधान परिषद। विधान परिषद यानी निम्न सदन था और राज्य परिषद क्या था, उच्च सदन था। बाद में जाकर ये विधानसभा जो थी वह लोकसभा बन जाएगी और जो राज्य परिषद है वह राज्य सभा बन जाएगी। इस प्रकार से बन जाएगी आगे जाके। और जो तीसरा काम किया गया था दोस्तों, जो तीसरा काम किया गया था वह किया गया था, दो सूची बना दी गई थी। कितनी बना दी गई थी? दो सूचियां का निर्माण किया गया था। दो सूचियों का निर्माण कौन सा किया गया था? केंद्र के लिए अलग शक्ति और राज्य के लिए अलग शक्ति। और इन केंद्रीय शक्ति और राज्य शक्ति के लिए दो सूची बना दी गई थी। केंद्र के लिए संघ सूची का निर्माण किया गया था, संघ सूची का निर्माण किया गया था। और राज्यों के लिए राज्य सूची निर्मित की गई, राज्य सूची निर्मित की गई मेरे भाई। इस प्रकार से दो सूचियों के अंदर इनके कार्यों को बांट दिया गया था। इतनी चीजें ध्यान रखें। और जो यूपीएससी होती है उस यूपीएससी की, और फोर्थ नंबर अगर चीज़ करें तो यूपीएससी की 1926 के अंदर, ये 1919 में आया था, उसके बाद में 1926 के अंदर यूपीएससी की स्थापना हो गई थी। यूपीएससी की स्थापना कर दी गई थी 1919 के अंदर। और जो प्रथम चेयरमैन थे वह रोस बारकर थे। प्रथम
प्रथम चेयरमैन जो थे वह थे रोश बारकर को प्रथम चेयरमैन बनाया गया था। रोश बारकर को प्रथम चेयरमैन बनाया गया था। अब एक बार सारा ध्यान से दोबारा पढ़ लो। भारत शासन अधिनियम 1919 से आया था। भारत शासन अधिनियम कि भारत के अंदर शासन किस प्रकार से हो, उसके लिए अंग्रेजों ने एक अधिनियम भेजा, भारत शासन अधिनियम 1919। ऐसा कहा गया एक बार हम 1919 के अंदर भारत शासन अधिनियम भेज रहे हैं, 10 सालों के बाद में इसकी जांच की जाएगी। 10 सालों के बाद में हम एक कमीशन भेजेंगे, जिसे उसने साइमन कमीशन भेजा था। 10 सालों के बाद में हम एक कमीशन भेजेंगे, वह भारत शासन अधिनियम 1919 की क्या करेगा, जांच करेगा। ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू था भारत राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड था वाइसराय। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 चीज़ें की गई। पहली चीज़ क्या की गई, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन डायरची व्यवस्था लगाई गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब होता है कि जो प्रांतों में अंदर जो शक्तियां थी, कुछ वाइसराय को दे दी गई थी, कुछ भारतीय मंत्रियों को दे दी गई थी। वाइसराय को दे दी गई थी जहां से धन आए, जैसे राजस्व है और पुलिस है, और जहां पर धन लगाया जाए वह भारतीय मंत्रियों को दे दी गई थी, जैसे शिक्षा है और स्वास्थ्य है। केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई थी। केंद्रीय विधान परिषद को राज्य परिषद और विधानसभा के अंदर चेंज किया गया था। आगे चल के विधानसभा लोकसभा में बदल जाएगी और राज्य परिषद राज्यसभा में बदल जाएगी, यानी ये उच्च सदन है और ये निम्न सदन है। तीसरा काम ये किया गया कि 2 सूचियां बना दी गई थी। शक्तियां होती है, शक्तियों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। 2 भागों में डिवाइड किया गया था 1919 में, 3 भागों में डिवाइड किया गया था 1935 के अंदर। यह बात ध्यान रखिए। तो 2 सूचियां बनाई गई थी, केंद्र की, राज्य की। केंद्र वाली को संघ सूची और राज्य वाली को राज्य सूची। चौथा काम ये किया गया था, कुछ सालों के बाद में 1926 में यूपीएससी की स्थापना कर दी गई थी। प्रथम जो चेयरमैन है रोश बारकर को बना दिया गया था। इतनी बातें भारत शासन अधिनियम 1919 में है और इसकी जांच के लिए साइमन कमीशन आया, वो हम अगली क्लास के अंदर जानेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली बार में साइमन कमीशन को डिटेल से पढ़ेंगे। साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन को विरोध क्यों किया गया था, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।